सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा और उनका ये अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित यह संघ, इन तीनों रत्नों को वंदन करता हूँ। उसी प्रकार मेरे उपाध्याय जिनके कारण मुझे इस बुद्ध शासन उपसंपदा मिली है, मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना करता हूँ और यहाँ उपस्थित उपासक उपासिकाओं को साधुवाद। आज की कथा मुझे बड़ी पसंद आई है बताने के लिए। संयोग से पिछली बार ही सुनने के लिए मिल जाती है कथा, पर शायद से पुण्य कम होंगे या ये अवसर आना आने का होगा, इसलिए पिछली बार सुनने नहीं मिली। इसलिए 4 दिन के देरी से ये कथा या 3 दिन की देरी से ये कथा सुनने के लिए मिल रही है। मुझे बड़ी प्रिय लगी ये कथा। मुझे इसलिए प्रिय लगी ये कथा क्योंकि यह कथा का जो जिस जिस कारण से ये कथा उत्पन्न हुई वो कारण बड़ा सुंदर है। वो कारण ऐसा है कि एक उपासक के मन में इस प्रकार से विचार आया कि बुद्ध का तो गौरव करते हैं हम, क्योंकि बुद्ध सामने में है, दृश्य है। संघ का भी गौरव करते हैं, संघ भी दृश्य है, पर मुझे धम्म का गौरव करना है। उसमें धम्म के गौरव करने की बात उत्पन्न हुई। बड़ा बड़ा अद्भुत प्रश्न है ये कि अभी धम्म का गौरव मैं कैसे करूं, मुझे धम्म का गौरव करना है। एक तो ये बात उसके हृदय में इसलिए भी उत्पन्न हुई होगी कि उसने धर्म को जाना होगा कि धर्म से मेरा कितना कल्याण हो रहा है और ये धर्म कितना अद्भुत है। धर्म ही अद्भुत है, क्योंकि इस धर्म के अद्भुत होने के कारण से मुझे बुद्ध के बारे में पता लग रहा है और संघ में मेरी इतनी आस्था हो रही है, क्योंकि जो संघ है वो भी धर्म को देखता है और धर्म को देखते हुए उस धर्म में अपने आप को उतारना चाहता है और उस धर्मानुरूप अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, धर्मानुरूप अपना जीवन। उसी प्रकार जब बुद्ध को धर्म का बोध हुआ तब वो बुद्ध हुए। तो ये धर्म कितना श्रेष्ठ है, ये धर्म रत्न कितना सुंदर है। किस धर्म रत्न से इतने ही लोगों का कल्याण होते जा रहा है कि बुद्ध स्वयं बुद्ध हुए। संघ, इस धर्म रत्न से हम संघ का हिस्सा होते हैं, तो इस धर्म रत्न का गौरव करना है, ये प्रश्न उसके मन में उत्पन्न हुआ। इसलिए भी ये कथा मुझे बड़ी प्रिय है। दूसरा यह भी कारण है कि ये कथा जातक कथा है, अर्थात कि अभी की बात नहीं है। यह पहले की, बहुत पहले से के लोगों के मन में ये विचार आया है, कि सिर्फ अभी के लोगों के मन में विचार नहीं आता है। जातक कथा है मतलब क्या, भगवान के भी पूर्व के समय में, असंख्य कल्पों के पहले के समय की बात है। अर्थात तब के लोगों में भी धर्म के प्रति इतना आश्चर्य था जितना आज हमारे मन में उत्पन्न होता है। यानी धर्म वही था, धर्म वही है और धर्म वही रहेगा। स्वाख्यात है, अकाली को है, और ये अकालिक को धम्म के प्रति वही भावनाएं उस समय के लोगों में उत्पन्न हुई हैं और आज भी होती है और आगे भी होंगी। तो इसलिए हम आज की कथा जानेंगे। तो आज की कथा का जो नाम है, भिक्का परंपरा, परंपर जातक, भिक्का परंपरा जातक। यह जाता यह जातक सुकुमाल रूप दिसवा। शास्ता ने ये जेतवन में विहार करते समय में ये गाथा बताई है और गृहस्थ के बारे में है। क्योंकि जो ज्यादातर जो गौरव की बात आती है, आदर की बात आती है, वो तो अक्सर उपासकों की तरफ से ही आती है और उपासकों के लिए ही ये बड़ा कर्तव्य होता है। क्योंकि एक चिवरधारी तो काष्य वस्त्र धारण करते हुए वैराग्य जीवन जीते हुए धर्म का गौरव करता है। क्योंकि इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया बुद्धं पूजेमि, इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया धम्मं पूजेमि, इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया संघं पूजेमि। ये आखिर में मैं इस प्रकार चल के, धर्म पे चल के ही बुद्ध की पूजा करूंगा, धर्म पे चल के ही धम्म की पूजा करूंगा और धर्म पे चल के ही संघ की पूजा करूंगा। तो बुद्ध की पूजा तो इन तीनों, बुद्ध धम्म संघ की पूजा तो धम्म से ही चल के करता है वो, क्योंकि उसने पूरा वैराग्य जीवन ले लिया। और भगवान बुद्ध ने भी जब उनका महापरिनिर्वाण का समय था तब आनंद को यही कहा था कि ये जो धातु पूजा है, ये जो धातुओं की प्रतिस्थापना से लेकर उसकी जो पूजा है, ये उपासकों के लिए उचित है। उपासकों को करने दो, आप सब इन कामों में मतलब हो, आपका कार्य
क्योंकि आपने निर्वाण के लिए और इसी जन्म में निर्वाण के लिए काशा वस्त्र धारण किए हैं। आप अपना जीवन निर्वाण की ओर ही रखो, निर्वाण उन्मुख ही रखो। तो विशेष रूप से जो गौरव सत्कार का जो कार्य होता है, वो तो उपासकों के लिए होता है। तो उपासकों के संदर्भ में ही ये कथा आई है। तो क्या हुआ, एक श्रद्धावान भक्त तथागत नित्य नियम स्वरूप बुद्ध और संघ को भोजन के लिए आमंत्रित करता था। आमंत्रित करते हुए उनका गौरव करता था। सिर्फ आमंत्रित ही नहीं करेगा तो गौरव करेगा। और गौरव करने के कारण गौरव कैसे होता है, तो प्रणीत भोजन। गौरव कैसे करते हम संघ का, बुद्ध का? तो सबसे पहले प्रणीत उत्तम भोजन देकर, दान में भी प्रणीत वस्तुएं दान देकर। अर्थात प्रणीत, जब प्रणीत होता है तब गौरव होता है। अब प्रणीत जरूरी नहीं कि महंगी वस्तु ही प्रणीत हो। व्यक्ति के मन में यह भाव रहते हुए कि मुझे भगवान को और संघ को सबसे उत्तम चीज देनी है, मेरे द्वारा सबसे उत्तम जाए, इस प्रकार की चेतना जब होती है तो कुछ भी दे तो प्रणीत ही होने वाला है। वो कैसे प्रणीत ना हो? वैसा भाव रख के देता तो ऐसे भाव, इसी भाव से भगवान को हमेशा, संघ को नित्य नियम। ये शब्द बड़ा सुंदर है और ये शब्द बार बार आता है एक श्रद्धावान उपासक के प्रति। और विशेष रूप से जो सोतापति हुआ होगा उसके लिए तो आएगा ही आएगा। नित्य नियम, नित्य नियम हम आजकल देखने के लिए नहीं आता। चाहे भिक्षु संघ को भोजन दान देने की बात हो, दर्शन की बात हो। चलिए, अभी तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने एक काम अच्छा कर दिया है कि धम्म देशना सुनना हमारे लिए नित्य नियम सुलभ कर दिया। पर अगर ये सुलभ होने पर भी अगर कोई नित्य नियम स्वरूप धर्म देशना नहीं सुनता होगा तो वो धर्म में ज्यादा लंबे समय तक टिका नहीं रहता है। तो नित्य नियम ये भगवान बुद्ध का और संघ का गौरव करता था। अब नित्य नियम गौरव करते करते रोज या समय समय पे ऐसे मन में विचार आते ही है कि गौरव कर रहा है ना, गौरव के साथ बुद्ध धम्म संघ को आमंत्रित कर रहा है। तो आता रहता है कि मैं कैसे भिन्न भिन्न स्वरूप से, और कैसे, और नए तरीके से कैसे, और अच्छे प्रकार से कैसे मैं भगवान का और संघ का गौरव कर सकता हूँ। अब बड़े लंबे समय से गौरव करता आ रहा था। लंबे समय से गौरव करते हुए इसके मन में प्रश्न आ गया कि मुझे धम्म रतन का भी गौरव करना है, धम्म रतन। अब गौरव इसलिए भी इसके मन में बार बार आता रहा और ये करता रहा, तो उसका एकमात्र जो कारण है वो ये है कि वो रतन के स्वरूप में जानता है बुद्ध को। रतन के स्वरूप में बुद्ध को देखता है। रतन के स्वरूप में धम्म को देखता है। रतन के स्वरूप में संघ को देखता है। इस स्वरूप में हमने बुद्ध को देखना चाहिए। इस स्वरूप में हमने धम्म को देखना चाहिए। इस स्वरूप में हमने संघ को देखना चाहिए। रतन के स्वरूप में देखिए, इस बात को समझिए। रतन के स्वरूप में देखना, हम रतन के स्वरूप में ही देखते हैं विशेष रूप से। हमारी बड़ी श्रद्धा हो जाती है। और ये श्रद्धा कितनी बहुमूल्य बुद्ध के प्रति है, कितने बहुमूल्य धम्म के प्रति है, कितने बहुमूल्य संघ के प्रति है। जब इस प्रकार से देखते हैं ना हम लोग, तो जो हमारा जो गौरव का भाव है बड़ा बढ़ जाता, जो दृश्य का भाव है बड़ा बढ़ जाता, जो दर्शनीय भाव है ये बढ़ जाता। अलग अलग भाव है ये, एक ही भाव नहीं। आप कहेंगे एक ही भाव, ऐसा नहीं है। हाँ, अलग अलग भाव है। देखना, दर्शनीय, श्रवणीय, है ना, स्मरणीय, गौरवनीय, ये अलग अलग भाव होते हैं जो व्यक्ति में समय समय में उत्पन्न होके उस प्रकार से उसको झुकाते हैं, उसको लेके जाते हैं, उसे दान कराते हैं। ये अलग अलग भाव, जैसा भाव जब उत्पन्न होता है वो वैसा ही। अगर कोई भिक्षु आ गया हमारे परिसर में, हमारे इलाके में, तो ये दर्शनीय भाव उत्पन्न हो जाता है क्योंकि रतन के स्वरूप में दिख रहा है ना कि कोई भिक्षु आया है हमारे परिसर में और हम जाके उससे मिल नहीं पा रहे। तो मतलब क्या हुआ, दर्शनीय भाव उत्पन्न होने का। तो क्यों नहीं हो पाया ये, क्योंकि रतन के स्वरूप में नहीं देखा हमने। रतन के स्वरूप में देखा होता कि बहुमूल्य, फिर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तुरंत भागे भागे सारे काम छोड़ के गए रहते। तो बुद्ध धम्म संघ, इनके प्रति रतन का भाव हमारे मन में उत्पन्न होना चाहिए। तो इसको उत्पन्न था, इन्हें उत्पन्न था, तो इन्होंने मन में आया कि हम धम्म का कैसे गौरव करें।
समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे करें। क्योंकि ठीक है, बुद्ध तो दिख जाते हैं, संग है, उसका अस्तित्व है, पर धम्म को कैसे गौरव करो। तो ये जानने के लिए धर्म रत्न का सत्कार करने के इच्छुक को क्या करना चाहिए। कितना सुंदर प्रश्न है ना। जिसकी इच्छा है कि धम्म का सत्कार करना है, वो क्या करे, कैसे करे। ये इच्छा जानते हुए वो सुगंधित तथा मालाएं ले जेतवन पहुंचा। अच्छी बड़ी प्यारी प्यारी मालाएं बनाया उसने। कई बार लोग तो खुद के घर पे ही बनाते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से बनाते हैं। तो बड़ी सुंदर अद्भुत मालाएं बनाए उसने। और मालाएं बनाने के बाद तथागत के पास जेतवन विहार में चला गया। विहार में जाने के बाद भगवान को वंदन करके भगवान से पूछता है कि भगवान, मुझे धर्म का गौरव करना है। आप बताइए कि मैं इस धर्म का गौरव कैसे करूं। क्योंकि हम जब नहीं समझते, हमारे जो गुरुजन है उन्हीं से तो पूछते हैं हम। तो मुझे धर्म का गौरव करना है, मैं धर्म का गौरव कैसे करूं। अब यहाँ पे एक बात देखिए कि वो जब गया भगवान के पास, जब विहार जा रहा है, तो पहले मालाओं का फूलों से, सुगंधित फूलों से उसने मालाएं बनाई। और फिर वो भगवान के पास गया। ऐसे नहीं गया कि चलो उठ गए और चल दिए, घर थोड़ी है। क्योंकि गौरव करता है ना, बहुमूल्य रतन के स्वरूप में देखता है बुद्ध धम्म संघ को। तो फिर खाली हाथ कैसे जाएगा। सत्कार ही करने वाला है, गौरव ही करने वाला है जब भी जाएगा। बुद्ध के पास जब भी जाएगा, धम्म के पास जब भी जाएगा, संघ के पास तब भी जाएगा, तो उसका जाना, उसका देखना बिना गौरव के नहीं रहेगा। बिना गौरव के नहीं हो सकता उसका। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि आदरणीय भंते जी, से भंते जी कहते हैं कि आप लोग आदरणीय भंते जी कहते हैं, पूजनीय भंते जी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं आप लोग, क्योंकि आप गौरव करना चाहते हैं आप। ऐसे नहीं, अगर आप शब्द ही बोलेंगे तो शब्द को और बढ़ा के, लिपापोती करके, या फिर आप उसे कह सकते हैं और श्रृंगारित करके, भावों को व्यक्त करते हुए आप लोग कहते हैं ना आदरणीय पूजनीय बनते जी। तो ये क्या है, आपका गौरव है। क्योंकि अभी आप आमने सामने, मतलब ऐसे आके तो नहीं कर पा रहे, चरणों में वंदन नहीं कर पा रहे, तो आप शब्दों से गौरव करते हैं। गौरव करने के लिए तरीके होते हैं। और वो खाली नहीं जाने देंगे अपने एक भी मुलाकात को, अपने एक भी बातों को, अपने एक भी दर्शन को। ये तब होता है जब हम बुद्ध धम्म संघ को रतन स्वरूप देखते हैं। इसलिए आमने सामने थोड़ी देर के लिए भी क्यों ना आ रहे, वो दर्शन को, वो मेल मिलाप को, वो बातों को गौरव युक्त कैसे बना सकते, वो उसका प्रयत्न, और इससे ही वो गौरव करता है। तो यह भी फूल माला लेके भगवान के पास गया और भगवान को पूछा कि भगवान, मैं धर्म का गौरव कैसे करूं, मेरी इच्छा है धर्म का गौरव करने की। तो भगवान देखिए कितना प्यारा जवाब देते हैं। शास्त्रा ने उत्तर दिया, यदि धर्म रत्न का सत्कार करने की इच्छा हो तो धर्म के भंडारी। कौन होंगे धर्म के भंडारी, बताइए मुझे। हम्म धर्म के भंडारी का सत्कार करो, सत्कार करना चाहिए। अब आप बताइए धर्म भंडारी कौन है। हम्म कौन है धर्म भंडारी, कोई बताएगा मुझे। किसी को नहीं पता धर्म भंडारी कौन है। आप अग्रज श्रावकों की, अग्रज श्रावकों के प्रति आदर रखते हैं, है ना। और अग्रज श्रावकों में पता नहीं हमको धर्म भंडारी कौन है। हाँ रचना जी बताइए। हाँ, अरे बड़ी बड़ी श्रद्धा, हाँ। बनते थे आनंद बनते क्या? अभी हाँ, बता धर्म रहे थे। भंडारी कौन है, आनंद है। तो आप आनंद आनंद का है। गौरव कीजिए। अब धर्म भंडारी इसलिए भी है क्योंकि उनको पूरा सुत्त पिटक पाठ है। क्योंकि अगर आप जानते हैं कि प्रथम संगति में सुत्त का जो संगायन हुआ, सुत्त के संगायन के लिए बंदे आनंद को निमंत्रित किया गया था, उनको बुलाया गया था कि बंदे आनंद आप सुत्त पे बोले, क्यों सबसे ज्यादा रहे थे ना। और उनकी उपस्थापक बनने की शर्तों में से ये एक शर्त थी कि भगवान कहीं जाते हैं तो मुझे लिए बिना नहीं जाएंगे, और चलो गए भी तो वहां से आने के बाद वहां पे जो उपदेश किया ना वो मुझे बताएंगे। तो इस प्रकार धम्म भंडारिक थे, वो धर्म का भंडार था। और एक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, एक क्रम में कम से कम 4 या 7 शब्दों को याद रख सकता है। इसलिए भी आपकी जो नंबर प्लेट है से कम 4 नंबर की होती है। साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये, क्योंकि मैं खुद, हमारा उस पर एक टेस्ट भी होता है। तो कम से कम 4 से 7 शब्द याद रख सकता है एक नो एवरेज। आनंद, क्रम से, क्रम से
आनंद एक बार में सुनी हुई देशना, उसी क्रम में कम से कम 80,000 शब्दों को याद रख सकते हैं, उसी क्रम में, बिना क्रम चेंज हुए। और एक नॉर्मल इंसान एक शब्द जितनी देर में बोल लेता है, उतनी देर में भगवान 16 शब्द और आनंद 8 शब्द। इसीलिए भी क्या होता है कि म्यांमार में कई बार चैंटिंग बहुत फास्ट होती है, ये भी एक रीजन है। सो या फिर आप उबाकिन उबाकिन की चैंटिंग देखिए, उबाकिन जी की, उनकी चैंटिंग कितनी फास्ट है, तो ये भी एक रीजन है। सो भगवान कहते हैं कि धर्म का गौरव करना है, तो धर्म भंडारे आनंद का ही सत्कार होना चाहिए। धम्म भंडागारिकस्य आनंद सत्कारं करो ही, ये भगवान के वचन है। सच्चे धम्म रत्नस्य सकारं कत्तु कामो धम्म भंडागारिकस्य आनंद सत्कारं करो ही। कि धर्म का गौरव करना है, सत्कार करना है ना, तो धर्म भंडारी का आनंद का करो। तो अच्छा अच्छा कह के वो फिर आनंद जी के पास गए। आनंद सवीर जी के पास जाने के बाद उनको निमंत्रित किया। अगले दिन बड़े सत्कार के साथ उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन करने के बाद सुगंधित माला आदि से पूजा कर नाना प्रकार का बढ़िया भोजन खिलाया। फिर 3 चीवरों के योग्य बहुत मूल्यवान वस्त्र। धर्म गौरव करना था ना, कैसे करेंगे गौरव? तो जो मूल्यवान वस्तु है, जो मूल्यवान जो प्रणीत भोजन है वही देगा ना, उपास्य कैसे कर सकता है गौरव? या कैसे हम कैसे कर सकते हैं गौरव? तो आनंद भक्त जी को प्रणीत भोजन दान देके इस प्रकार से कि 3 वस्त्र बन सके, अर्थात चिवर, अंतरवास और संघाटी इस प्रकार से बन सके, इस प्रकार से उन्होंने कपड़ा दान दिया। और बड़ा मूल्यवान, बड़ा मूल्यवान उन्होंने वस्त्र, बड़ा महंगा वस्त्र उन्होंने क्या किया, दान किया। तो इतना सुंदर वस्त्र उन्होंने क्या किया, दान दिया। अब दान देने के बाद सवीर ने भी सोचा, यह सत्कार मेरा नहीं हो रहा है। वही कितनी अद्भुत बात है, कितनी सुंदर बात है कि ये सत्कार मेरा नहीं हो रहा, ये सत्कार धर्म का हो रहा है, धर्म रत्ना का किया गया है, ये मेरे योग्य नहीं है। आनंद जी का भाव देखिए, कितना सुंदर भाव, कि जो उन्हें प्राप्त हो रहा है इतनी सुंदर वस्तु, की हर एक को अपने पुण्य से ही प्राप्त होता है ना। पर ये भाव देखिए, जानते हैं कि मुझे जो सत्कार, मुझे जो गौरव प्राप्त हो रहा है, ये मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, ये धर्म का गौरव है। ये धर्म का सत्कार करना चाहता है और धर्म का सत्कार और गौरव कर रहा है, तो इसके लिए मैं योग्य नहीं हूँ। अब विचार कर सकते हैं, जो इतने धर्म भंडारिक रहे हैं, जिनको धर्म इतने सुंदर स्वरूप से स्मरण है, अगर कोई कुछ भगवान की देशना होने के बाद, अगर भगवान की देशना के समय कोई भूल गया, कोई शब्द वगैरह कुछ छूट गया, तो बाद में आनंद बंदे के पास आके वो लोग क्लियर करते थे। और आनंद जी को सभी प्रिय, आनंद जी को सभी लोग पसंद करते थे। यही भी एक कारण है कि भगवान ने क्या किया, आनंद को कहा कि आप आनंद को, आनंद के पास आनंद का सत्कार कीजिए। भिक्खुनिया भी बड़ी पसंद करते, भंते काश्यप जी को भिक्खुनिया पसंद नहीं करते थे। कुछ कुछ भंते सारिपुत्र से भयभीत होते थे, क्योंकि उनका बड़ा स्ट्रिक्ट स्वभाव था। पर भंते आनंद जी के तथा सौम्य स्वभाव होने के कारण से उन्हें कोई ऐसा नहीं था कि अप्रिय है। कई बार तो तथागत को भी भगवान लोग अप्रिय, प्रिय नहीं थे उतने, पर आनंद थे, तो इसलिए भगवान ने आनंद को कहा कि आप आनंद का कीजिए। पर जब आनंद को इतना सत्कार, इतना गौरव प्राप्त हो रहा है, तो आनंद उस सत्कार, उस गौरव को देखते हुए बात बखूबी समझते हैं, तो धर्म का गौरव है ना, फिर मैं कैसे स्वीकार करूँ इसे? कई बार हम इस अहंकार में हो जाते हैं कि ये गौरव मुझे मिल रहा है, ये सत्कार मुझे मिल रहा है। अरे किस कारण से मिल रहा है, ये कि हमें किस कर्मों द्वारा मिल रहा है, हम इस पे विचार नहीं करते कि मुझे गौरव मिल रहा है, मुझे ऐसा गौरव मुझे मिल रहा है ना। यहाँ पे भिक्षु होने पर भी बनते आनंद कितना देखते हैं कि तो सत्कार, ये तो गौरव धर्म का है। तो इस प्रकार से देखते हुए वो सोचते हैं कि मैं इसके लिए उचित नहीं हूँ, मैं उसके लिए यथा योग्य नहीं हूँ। ये भाव से ही क्या होता है, इस भाव से पता चलती है कृतज्ञता बोध। ये मैंने हमेशा कहा है कि धर्म का आपका मापदंड ये होना चाहिए, कृतज्ञता। कृतज्ञता नहीं है तो नहीं होना चाहिए, तो आप धर्म नहीं है ना, धर्म ही नहीं है आप में, कृतज्ञता नहीं है तो।
सो कृतज्ञता ऐसी हो। और मैं भी अक्सर इसी विचारों से हमेशा जीवन यापन करता हूँ। अपना प्रयास तो यही रहता है, प्रयास रहता है सटीक हमेशा नहीं, कभी कभार गलतियां होते हैं। तो जब मुझे कुछ प्राप्त हो रहा होता है, तो अगर हम किसी को आज्ञा करते हैं, तो हमारा यही मेरा उद्देश्य होता है कि जो मुझे मिल रहा है, इतना मिल रहा है, इतना अच्छा मिल रहा है, तो इसके लिए मैं ठीक नहीं। और जब भी आपको जीवन में बहुत कुछ मिल रहा है ना, और ये बोध आपके मन में आ रहा है कि यार इतना कुछ मुझे मिल रहा है, चाहे मेहनत से हो या कुछ भी हो, पैसा हो, धन हो, प्रसिद्धता हो, कुछ भी मिल रहा हो, आपके मन में ही आना चाहिए कि इतना मुझे मिल रहा है, मैं इसकी इतने योग्य हूँ क्या। और जब ये बोध उत्पन्न होता है, तो बांटता है उसे दूसरों के साथ। इस बात को समझिए, ये बांटने का भाव कब से आता है, कहाँ से आता है, दान का भाव कैसे आया। ये उसको बोल रहा है कि मुझे इतना कुछ प्राप्त हो रहा है और मैं अकेला इसका भोग कर रहा हूँ, या मैं इसकी उतना योग्य हूँ जितना मुझे प्राप्त हो रहा है। और इसी भाव से आनंद ने के मन में आया कि मैं इसके योग्य नहीं, तो इसके योग्य तो बनते सारी पुत्र है। इसलिए वो बनते सारी पुत्र जी के पास जाते हैं, और बनते सारी पुत्र जी को वो चिवर दान देते हैं कि भगत की बनते आप ही इसके योग्य हैं। अब भगवान ने आनंद को क्यों कहा, हमने जान लिया। अब आनंद क्यों सारी पुत्र को देते हैं, तो उसका कारण यह है क्योंकि सारी पुत्र धर्म सेनापति है। सारी पुत्र के प्रति भगवान ने यह कहा है कि मेरे बाद अगर धर्म को कोई अनुप्रवर्तित कर सकता है, तो वो सारी पुत्र है। भगवान ने धर्म चक्र प्रवर्तन किया, उसके बाद इस चक्र को अनुप्रवर्तित अगर कोई कर पाएगा, तो वो सारी पुत्र है। और भगवान ने खुद कहा है कि हाँ, जब सारी पुत्र उपस्थापक बनने के लिए आगे आए थे कि भगवान मैं आपको उपस्थापक बनता हूँ, तब भगवान के वचन है सारी पुत्र के लिए कि सारी पुत्र तुम जिस दिशा में जाते हो, मुझे उस दिशा में फिर कभी जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तुम अगर मेरे साथ रह जाओगे, तो इससे तो बड़ा हानि हो जाएंगी। समाज के लोक हिताय की जो बात है, उससे बड़ा कम हो जाएगा। तो इसलिए इस कारण से इन वचनों को आनंद को पता होगा, आनंद को याद है ये वचन। इसलिए सोचा कि इसका ये जो चिवर है, अगर सारी पुत्र बनते जी को जाते हैं, तो सही मायने में धर्म का गौरव होगा, क्योंकि वो धर्म को अनुप्रवर्तित कर सकते हैं। तब जब सारी पुत्र को ये प्राप्त होता है, तो सारी पुत्र भी कहते हैं, सारी पुत्र के मन में भी आ जाता है कि ये धर्म का गौरव है। और धर्म का गौरव अगर सही मायने में होता है, तो ये तो बुद्ध को ही प्राप्त होना चाहिए। और आखिर में सारे पुत्र जाते और ये चीवर भगवान बुद्ध को देते। देखिए ना, कितनी सुंदर बात है। आप उस बात को समझ रहे, उस बात को देख रहे, किस प्रकार से धर्मवान व्यक्ति होता है। सिर्फ इन अग्रशाओं को मत देखिए, आप सिर्फ आनंद को मत देखिए, आप सिर्फ सारे पुत्र को मत देखिए, बल्कि इन सभी में उत्पन्न होने वाले भाव को देखिए। वो जो भाव है ना, वो धर्मता है व्यक्ति की। ये भाव होना चाहिए व्यक्ति में, हर धार्मिक में। आप ये मत सोचिए किसी भिक्षु में होना चाहिए। दरअसल जो कोई धार्मिक होगा, उस हर व्यक्ति में ये बोध उत्पन्न होता है कि मुझे इतना कुछ प्राप्त हो रहा है, और मुझे ही प्राप्त हो रहा है। और धर्म रस है, ये धर्म बोध है, ये धर्म के कारण से प्राप्त हो रहा है। मुझे धर्म समझा, आपको धर्म समझा, तब जाके आप मुझे दे रहे हैं। और आप मुझे इसके पात्र समझे, इसलिए मुझे मिल रहा है। पर मेरे तक ही सीमित क्यों रहे। एक कृतज्ञ व्यक्ति कुछ भी अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता, या इस प्रकार नहीं चाहता कि मुझे ही मिलता रहे या मेरे पास ही होते रहे। संग्रह की जो प्रवृत्ति है वो नष्ट होती है, कृतज्ञता की जो प्रवृत्ति है वो उत्पन्न होती है। और वो इस प्रकार से हावी होती है कृतज्ञता की प्रवृत्ति की, वो खुद तक नहीं रखना चाहता है, वो देना चाहता है, जाना चाहता है, फ्लूनेस। वो बात किसमें थी, उन सभी धार्मिक लोगों में है। ये बात दिखे लायक है कि ये यहाँ से यहाँ, आनंद के मन में, आनंद के मन में देने वाले को लगा ठीक, फिर आनंद के मन से किसके मन में आया, सारी पुत्रबंदी जी के मन में। सारी पुत्रबंदी ने भगवान को दे दिया। और भगवान ने उसे उचित जानते कि भगवान ने भी ये जाना कि मुझसे कोई श्रेष्ठ है क्या जिसको दिया जा सकता है ये। सोचिए, भगवान भगवान भी ये सोच रहे हैं कि मुझसे भी कोई श्रेष्ठ है, इसे मैं दे सकता हूँ ये। यानी भगवान भी ऐसे ऐसा नहीं कि मेरे पास ही रहे, पर भगवान ने देखा, भगवान ने जाना कि मुझसे तो श्रेष्ठ कोई नहीं जिसे मैं दे सकूं।
क्योंकि हम तो हमेशा अपने श्रेष्ठ इंसान को देते हैं ना। तो अपने श्रेष्ठ यीशु को जान नहीं दे के भगवान ने उसे स्वीकार किया। और जब ये बात, अब ये बात पूरे ऐसी, बस ये बात छोटी तो नहीं है ना। छोटी थोड़ी कि बस ये भगवान तक ही सीमित रहेंगे, सारी पुस्तक तक ही सीमित रहेंगी, भंते आनंद तक ही सीमित रहेंगे। ये बात, ये बात छोटी थी ही नहीं। ये बात पूरे विहार में फैल गई, पूरे लोगों में फैल गई कि इस प्रकार से हुआ। वो एक एक उपासक ने, फलाने उपासक ने जीवन को दिया, फिर आनंद ने, फिर उस उपासक के मन में आया कि धर्म का गौरव कैसे करे। भगवान ने आनंद को सुझाया, आनंद ने सारीपत जी को सुझाया, सारीपति ने फिर भगवान को सुझाया। और कितनी अद्भुत श्रृंखला है। सभी के मन में आश्चर्य, सभी सुन के सभी के मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है ये भाव। सभी ये सुन के सभी के मन गदगदा उठे। प्रसन्नता है सभी के मन में। किसी स्वयं ने दान नहीं दिया, पर फिर भी लग रहा है कि उनको लग रहा है कि हमारे द्वारा ही गया है। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है ये भाव पूरे इसमें। और इस पर चर्चा होने लगी। रात में बैठ गए भिक्षु लोग, चर्चा होने लगी। और जब चर्चा होने लगी तब भगवान आए और भगवान ने पूछा कि किस बात पे चर्चा शुरू है। तब भगवान को बताते हैं कि भगवान, ये देख के हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। तब भगवान बताते हैं कि भिक्षु, ये अभी नहीं है, अतीत में भी ऐसा ही होता था। अतीत में भी धार्मिक व्यक्ति, कृतज्ञ व्यक्ति इस प्रकार जानते हुए जिसके लिए जो योग्य है, उनको उचित लगता था, वो सौंप देते थे। सम्मान भी क्यों ना हो, गौरव भी क्यों ना हो। कई सारे लोग तो बस खुद को ही श्रेष्ठ मान के, या मैं क्यों इज्जत दूं। अक्सर ये मन में आता है ना भाव कि मैं इसको क्यों इज्जत दूं। हम लोग भी कई किसी को देख लिया कि किसी, हमें किसी की एक्शन पसंद नहीं आई, हमें उचित नहीं लगती, तो हम बोलते हैं मैं क्यों इसे इज्जत दूं। क्योंकि हमने एक अलग से फिलोसॉफी आज के जमाने में पढ़ के रखी है कि नहीं नहीं, हम तो उसी को इज्जत देंगे, इसको देंगे, उसको देंगे जो आदर के योग्य हो। इस प्रकार सोचते हैं। पर व्यक्ति अपने आप को देखता है कि मेरा स्थान कहाँ पे, मैं क्या हूँ। यहाँ पे जो बात उत्पन्न हुई, उन सभी लोगों ने देखा कि मैं क्या हूँ, और मेरे से उचित, मेरे से श्रेष्ठ लोग भी है। अपने आप को देखते हुए अपने से ऊपर के स्थान के लोगों को देखा कि यहाँ पे है। और उस प्रकार से वो लोग, तो भगवान कहते हैं कि ये अभी की बात नहीं है, ये पहले से चलते आ रहा है। धार्मिक व्यक्ति का लक्षण होता है कृतज्ञता। मैंने अक्सर कहा कि दो लक्षण होते हैं धार्मिक व्यक्तियों के। तो उन्होंने जाना, अतीत में भी लोग जानते थे, और जानते हुए इस प्रकार से वो लोग अपने से श्रेष्ठ को देखते हुए, उन्हें अगर कोई चीज, दुर्लभ चीज वस्तु प्राप्त हुई और उनके आसपास ही अगर कोई उनसे श्रेष्ठ व्यक्ति है, तो वो उसको देखते थे। तो भिक्षु के मन में आया कि भगवान आप बताइए ऐसा क्या है, हम भी जानना चाहते हैं। तब भगवान बताते हैं, पूर्व समय में वाराणसी में नृप ब्रह्मदत्त, नृप ब्रह्मदत्त करके जो राजा थे, वो राज्य करते थे। तो राज्य करते हुए 10 जो राजधर्म थे उसके विरुद्ध ना जाते हुए राज्य धर्मानुकूल धर्म राज्य करते थे। तो धर्म राज्य करते हुए उनके मन में इस प्रकार से ये बोध आया कि मेरे पे कोई दुर्गुण तो नहीं है, मैं अपने दुर्गुण जानता हूँ। ये भाव उनके मन में आया। धार्मिक इंसान में ही होता है ना। धार्मिक इंसान किसके लिए प्रयास करता है? अपने अंदर के दुर्गुण हटाने के लिए प्रयास करता है। अगर किसी को दुर्गुण जानना होगा तो मेरे पास आके रह सकता है, बड़ा अच्छा हूँ मैं, क्योंकि मेरा स्टेट बोलने में बड़ा तीखा हूँ, मैं तो बड़ा तुरंत बोल देता हूँ जगह पे। और ये अच्छी बात भी नहीं है, पर क्या करे, अभी व्यक्ति तो वैसा बन चुका है। तो ये राजा में, और आप देखिए ऐसे कई सारे जातक कथाओं में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो धार्मिक राजा, जो धर्मानुकूल राज्य करता था, उनके मन में अक्सर ही विचार आया है। हमें लगता है कि समान समान जातक आ रही है, पर ये धर्म जो विचार है, जो धर्म जब धारण करता होता है, चलता होता है, तो मोस्ट ऑफ व्यक्तियों में कुछ विचार जो समान है, जो हर व्यक्ति में धर्म धारण करते हुए, धर्म पे चलते हुए ये विचार अब उसकी जिंदगी में उत्पन्न होते ही है। अगर ये विचार उत्पन्न नहीं हो रहे तो धर्म पे आने के अच्छे तरीके से। तो उस प्रकार उसमें से ये एक विचार है कि मेरे में क्या बुराइयां है, मुझे बुराइयों को हटाना है। मैं भी अपने मित्रों से अक्सर ये चर्चा करता हूँ कि यार चलो हमें और अच्छे से जीना चाहिए, और हमें और अच्छे से आचरण करना चाहिए। क्योंकि ये विचार आता ही है कि मैं और कैसे, कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो रही। अपने शिष्यों को तक पूछता हूँ कि मेरे में ज्यादा गुस्सा तो नहीं आ रहा है, मेरे में ज्यादा लोभ तो नहीं हो रहा है ना, मैं ज्यादा अहंकारी तो नहीं हो रहा हूँ कभी कभार। क्योंकि जो करीबी लोग हैं अपन उनसे जान सकते हैं ना। तो अक्सर मैं अपने करीबी लोगों से, अपने करीबी मित्रों से अक्सर ये प्रश्न पूछता हूँ कि अहंकार बढ़ तो नहीं रहा, मेरे शब्दों में और ज्यादा कटुता तो नहीं आ रही है, या चलो यार और अच्छे से रहते हैं।
क्योंकि हम रहना चाहते हैं अच्छे से। धर्म में अगर ये नहीं कर रहे, व्यक्तित्व वर्तन नहीं परिवर्तन हो रहा है, तो फिर क्या अर्थ? तो राजा के मन में आया। तो राजा ने पूछा, सभी ने कहा, नहीं राजा ना, आप तो बड़े सुंदर है, आप बड़े अच्छे हैं, आप तो धर्मानुसार। अभी राजा के मुंह पे कौन बोलने वाला है, और राजा भी ये बात समझे। ऐसा नहीं कि सिर्फ तारीफ। अक्सर अज्ञानी व्यक्ति क्या, थोड़ी बहुत तारीफ उसकी सुन लो, वो सुन लेता है तो बड़ा प्रसन्न होता है कि देखो मेरे बारे में ऐसा व्यक्ति बोलता है, वैसा व्यक्ति बोलता है। पर क्योंकि बौद्ध उपासक और धर्म राजा होने के कारण वो अहंकार और भय, इन दोनों को अच्छी प्रकार से जानता था। तो समझ गया कि ये लोग तो मुझे बताने से रहे। तो एक बार क्या किया उन्होंने, ऐसा ही साधारण सा भेष धारण किया और निकल गए अपने राज्य से। अपने राज्य से निकल के पड़ोस के राज्य में गए, और उन्होंने जाना कि अगर मेरे राज्य के लोग तो अपने राजा के बारे में कुछ गलत कहने से रहे, तो पड़ोस के राज्य में गए और वहां पे साधारण व्यक्ति के स्वरूप में रहते हुए वो गए। गए तो एक स्नान गृह में गए, स्नान गृह में वहां पे स्नान के लिए बैठ गए। तो स्नान के लिए बैठने के बाद एक बड़ा धनवान सेठी, तो जो धनवान सेठी था वो धनवान सेठी वहां गया, और करोड़ों की संपत्ति थी, 80 करोड़ की संपत्ति थी उसके पास। 80 करोड़ की संपत्ति वाला धनवान व्यक्ति जब वहां गया तो उसने इसको देखते बराबर, इस राजा को देखते बराबर, सुकुमार था ना, दिखते हैं, दिख के गिरता है ना व्यक्ति के शरीर से, वो कितना सुकुमार है, कितना आरामों से पला हुआ है ना। कि मेहनत का रंग तो काला होता है ना, जो मेहनत करता है वो तपता है, वो दिखता है ना। तो इन्होंने देखा, देखते बराबर समझ के, तो सुकुमारी तो राजा है पड़ोसी देश के। वो जानते हुए तुरंत घर पे गए। घर पे जाने के बाद सबसे उत्तम साली चावल का अच्छी प्रकार से भोजन बना के लाए, क्योंकि वो समझ गए अरे राजा शायद से बहुत दिनों से भूखे हैं। तो तुरंत घर पे गए, एकदम महंगे चावल का एकदम उत्तम प्रणीत भोजन बनाया, और प्रणीत भोजन बना के उन्होंने भोजन तैयार करके राजा को दिया। राजा को देने के बाद जब राजा ने ग्रहण किया, तो उसके बाजू में उसके जो पंडित, उसके साथ जो पंडित लोग थे, है ना, वो पंडित लोगों को उसने दे दिया वो भोजन, उत्तम भोजन, प्रणीत भोजन। फिर उसी स्नान गृह में 5 अभिज्ञा प्राप्त, अभिज्ञा पता है ना आपको? अभिज्ञाएं क्या होती हैं? अभिज्ञा मतलब जो रिद्धि बल होता है, ताकत होती है, आसमान में उड़ना, दीवारों के आर पार जाना वगैरह। तो जो 5 जो तपस्वी आए थे, जिनको अभिज्ञाएं प्राप्त थी, उन पंडित, उन ब्राह्मणों ने उन अभिज्ञा प्राप्त 5 तपस्वी को दे दिया। और वहां पे एक पच्चीक बुद्ध भी आए हुए थे। उन 5 अभिज्ञा प्राप्त तपस्वियों ने वो आहार, वो उत्तम प्रणीत भोजन क्या कर दिया, उन 25 बुद्ध को जान दे दिया। और 25 बुद्ध ने किसी को भी ना पूछे वो भोजन को स्वीकार कर लिया और खा भी लिया, पूछा भी नहीं किसी को। तो ये जब दृश्य उस 80 करोड़ सेठी गृहस्थ ने देखा, उसके मन में बड़ा आश्चर्य आया। आना ही था अभी, कि क्यों ऐसा, मैं राजा को दिया, राजा ने उनको दिया, ब्राह्मण ने फिर तपस्वी को दिया, और तपस्वी ने फिर इनको दिया, ऐसा क्यों? क्यों ऐसा किया, ऐसा क्यों, किस कारण से उन लोगों ने ऐसा, उन लोगों खुद ने स्वीकार नहीं किया, दे दिया? और फिर 25 बुद्ध ने किसी को बिना पूछे, बिना किसी को पूछे तुरंत खा भी लिया, ऐसा क्यों किया? तो ऐसा उनको पूछने की इच्छा हुई। तो वो सबके पास गए। सबसे पहले उन्होंने शुरू किया सुकुमार उस राजा से। तो जब राजा के पास गए तो उन्होंने पूछा राजा को, मैं क्रम से पूछता हूँ। तो क्या पूछा उन्होंने? अपने राष्ट्र से जंगल में आए हुए सुकुमार स्वरूप तुमको देख, श्रेष्ठ महल को प्राप्त हो, महान शयनासन पर बैठे, तुमसे स्नेह हो जाने के कारण मैंने श्रेष्ठ भोजन दान दिया। साली का चुना हुआ धान था, पवित्र था, मांस के साथ था। उस भोजन को तुमने लेकर स्वयं न रख ब्राह्मणों को दे दिया। तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। ये तुम्हारा कौन सा धर्म है, जरा मुझे भी तो बताओ। कितना, कितने सुंदर शब्दों में, मुझे हमेशा से बड़ा पसंद आया है पाली साहित्य की बात, उपासक की ये बात, भिक्षुओं की ये बात।
कितने सम्मान दे, कितना गौरव दे के एक दूसरे से बात करते हैं, भले कितना पापी इंसान क्यों ना हो, पर उनमें सम्मान देने का जो रीति है, गौरव करने का, तो कितने नमस्कार के साथ कहता है। सबसे पहले तो कहता है कि मुझे तुम्हें देख के बड़ा स्नेह उत्पन्न हुआ, उस स्नेह के कारण से, कितना जानता है ना वो खुद के भावों को, कि मुझे स्नेह उत्पन्न हुआ तुम्हारा सुकुमार स्वरूप देखे, क्योंकि तुम शयनासन पे, आराम से शयनासन पे, महलों में रहने वाले व्यक्ति हो। तो तुम्हारा ऐसा स्वरूप देख के मुझे मन किया तुम्हें भोजन दान देने का, तो मैंने उत्तम साली भोजन तुम्हें दिया। और देने के बाद तुमने स्वयं ने ये रखा, एक्सेप्ट कर लिया, पर स्वयं ने रखा और इन ब्राह्मणों को दे दिया। तो तुम्हारे इस गुण धर्म को, इस बात को तो मेरा नमस्कार है, क्योंकि बड़ा सुंदर गुण है, देने का गुण है ना। दानी गुण कभी गलत नहीं हो सकता ना, तुम किसी को भी दो, तुम दे रहे हो ना बाबा। तो त्याग, त्याग है तुम्हारा, खुद के पास नहीं रखते, तुम किसी को दे रहे हो, तो कोई भी चोर भी क्यों ना कर रहा हूँ, दुष्ट इंसान भी ये कृत्य क्यों नहीं कर रहा हूँ, इस कृत्य के कारण से नमस्कार है। तो नमस्कार है। पर मैं जानना चाहता हूँ कौन सा धर्म है, क्या देखते हैं? क्योंकि ऑफकोर्स अगर तुम किसी और को देना सिखा रहा है, ब्राह्मणों को देना सिखा रहा है, तो इसका क्या धर्म है, तो इसे क्या विचार है? तब कहता है, तब तब राजा कहता है, ये ब्राह्मण मेरे आचार्य है। तो क्यों आचार्य है? तो बताते हैं कि कृत्य अकृत्य में लगे रहते हैं, हमेशा मुझे बताते रहते हैं क्या करनी है और क्या करनी है नहीं है। हमेशा इन बातों में लगे होने के कारण मैं इन्हें अपने आप से श्रेष्ठ मानता हूँ, श्रेष्ठ जानता हूँ। इसलिए मैंने इन्हें दिया, क्योंकि तुमने इतना सुंदर भोजन लाया, और इतना सुंदर भोजन आपने मुझे दिया, और मुझसे श्रेष्ठ लोग यहाँ पे मौजूद है, मुझे पता है। एक पता ना होना, क्योंकि देखो राजन को पता नहीं था कि तपस्वी श्रेष्ठ है, कि पच्चीक बुद्ध भी है, तपस्वी भी इस प्रकार से है। तो उसको जो श्रेष्ठ लगे उसके अनुसार, तो क्यों उसको गुण भी पता है क्यों ये श्रेष्ठ लग रहा है, क्योंकि ये जो ब्राह्मण नहीं, हमेशा कृत्य कृत्य में, कि क्या करनी है, क्या करनी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों में लगे रहते हैं और मुझे बताते रहते हैं, मुझे समझाते रहते हैं, तो मेरे आचार्य है ये। इसलिए मैंने अपने ये श्रेष्ठ जानते हुए, तुम्हें भी ज्यादा पुण्य का लाभ हो, तुम्हें भी अच्छा लाभ प्राप्त हो, इसलिए मैंने ये जानते हुए इन्हें दिया। फिर तो तुमने जो इतना पवित्र मांस युक्त भोजन लाया था, इस भोजन को दे दिया। फिर वो ब्राह्मण, वो जो श्रेष्ठ है, वो ब्राह्मणों को पूछता है कि ब्राह्मण, मैं भी आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों ने भोजन लिया और स्वयं के पास ना रखते हुए इन तपस्वी को दे दिया, ऐसा क्यों? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपको तो नमस्कार है, पर किस धर्म के कारण से आपने उन्हें दे दिया? तब बताते हैं, तो कहते कि क्योंकि सिखाते, तुम तो ब्राह्मण हो, तुमको दान देना सिखाया जाता है हम लोगों को, पर तुम ऋषियों को दे रहे हो, तो क्या तुम दान को नहीं जानते या क्या नहीं जानते, क्यों ऐसा किया आपने? तो मैं पुत्र दारा का पोषण करता हूँ, मैं गृहस्थी में आसक्त हूँ, मैं मनुष्य लोक के भोगों को भोगता हुआ राजा का अनुशासन करता रहा हूँ। मेरे लिए इस चीर काल में तपस्वी, आरण्य वृद्ध अभ्यासी तपस्वी को भोजन देना योग्य है। कितना प्यारा समझा है उससे, देखिए एक एक शब्द का कितना, एक सेंटेंस है पूरे, एक सेंटेंस में उन्हें सभी बातों को युक्त कर लिया, कि मैं भले ही शीलवान हूंगा, मैं कृत्य अकृत्य में लगा हूंगा, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर आखिर में मैं अपने बच्चों का पालन करता हूँ, लालन करता हूँ, है ना। राज कार्यों में क्या हूं मैं, लगा हुआ हूँ, और मैं गृहस्थ हूँ। इसलिए भी मुझसे श्रेष्ठ यहाँ पे तपस्वी है, क्योंकि गृह त्यागी है। अभी बहुत प्यारा एक हिंदू धर्म के साधु ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, कि देखो कहा कि वो एक गृहस्थ है और हम तन्ने सन्यासी है। वो गृहस्थ कितना भी अच्छा क्यों ना बताता होगा, बोलता क्यों ना होगा, पर दर्जे में हमेशा गृहस्थ से श्रेष्ठ गृह त्यागी होता है। याद रखिएगा, गृहस्थ कितना भी शीलवान क्यों ना हो, कितना भी पुण्यवान क्यों ना हो, पर गृहस्थ से श्रेष्ठ कौन होता है? गृह त्यागी, क्योंकि उसने त्याग कर चुका है। तो इसलिए भी मैं तो बच्चों के लालन पोषण में लगा हूँ, जोड़ने बटोरने में लगा हूँ, गृहस्थ हूँ, राजा के कार्य में लगा हूँ। तो मुझसे श्रेष्ठ तो ये तपस्वी है ना। तो इसलिए मैं तपस्वी को श्रेष्ठ जानते हुए, कि हमको भी लाभ हो और तुम्हें भी श्रेष्ठ लाभ हो, इसलिए हमने उनको दिया। कितना अद्भुत बात। इसके बाद देखिए, फिर वो पूछता है
कि अब मैं कृषि अब मैं आप कृषि से पूछता हूँ कि जिनके सर पे पूरी धूल धूल वगैरह चढ़ी हुई है, धूल वगैरह है, इस प्रकार से आप धूल युक्त ऐसा उतना कोई आ सकता नहीं आपको जीवन में, इस प्रकार से धूल मिट्टी से युक्त आपका पूरा शरीर वगैरह है, सर पे पूरी धूल मिट्टी लगी हुई है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या तुम्हें जीवन की अपेक्षा नहीं है? जिसे तुमने भोजन दिया वह भिक्षु तुमसे किस प्रकार श्रेष्ठ है? देखो शब्दों का आखिरी का जो वचन है सारे किस्में वो किस प्रकार चेंज कर रहा है। ब्राह्मण जब राजा को कहा तो राजा को कहा कि किस क्या धर्म है तुमने जो ब्राह्मण को दिया? जब ब्राह्मण को पूछा तो ब्राह्मण पूछे क्या तुम दान धर्म को नहीं जानते क्या रे बाबा, तो तुमने उनको दे दिया। अब तपस्वी को कहता है कि क्या तुम्हें जीवन प्रिय नहीं है क्या? तुम तो तपस्वी हो ना, तुम्हें कहाँ दीक्षा मिलती है? तुम जंगलों में रहते हो, तुम गृहस्थ थोड़ी, तुम्हें खाना मिलने वाला है। क्या तुम्हें अपने जीवन की अपेक्षा नहीं है? और ऐसा तुम क्या श्रेष्ठ देखते हो उस भिक्षु में तुमसे ज्यादा? ये उस ब्राह्मण को भी नहीं पूछा, राजा को भी नहीं पूछा, पर इन तपस्वी को, क्योंकि तपस्वी खुद भी श्रेष्ठ है ना, तुम गृह त्यागी हो, सबसे श्रेष्ठ तुम लोग माने जाते हो, तो तुम लोग ऐसा क्या मान रहे हो कि तुमने दे दिया? क्या तुम्हें अपने जीवन की अपेक्षा नहीं है, जीवन की चिंता नहीं है? तब वो कहता है, आलू तथा ताल के कंदों को खोद कर तथा सकल कंदों का बनाकर हम अपना भोजन तैयार करते हैं, है ना। इसी प्रकार से हम पका के अपना अच्छा भोजन तैयार करते हैं, ग्रहण करते हैं। और इसलिए ग्रहण न करने वाले को मेरा भी भोजन देना योग्य है, क्योंकि ये भिक्षु भिक्षाटन करके भोजन करते हैं, इसलिए हमने क्या दिया, इन्हें भोजन दिया। हम तो पका लेंगे, कंदमूल काट के हमारा, हम कंदमूलों पे जीवन जीते हैं, तो मुझे पका के काट लेंगे। और ये भिक्षु है, ये भिक्षु होने के कारण से हमने क्या किया, इन्हें अपना भोजन पान दिया। अब मैं चुप बैठे हुए, अब फिर से ऊपर प्रश्न पूछते हैं कि अब मैं चुप बैठे हुए सुब्रती भिक्षु से पूछता हूँ, ऋषि ने तुम्हें पवित्र मांस युक्त भोजन दिया, तुम उसे लेकर चुपचाप अकेले भोजन करते हो, तुम किसी को खाने के लिए नहीं पूछते हो, तुम्हें नमस्कार है, यह तुम्हारा क्या धर्म है? धर्म तो सिखाता है कि बिल बांट के खाओ बाबा, तुम तो किसी को भी नहीं पूछ और खा भी लिए। तब कहते हैं, न पकाता हूँ न पकवाता हूँ न काटता हूँ न कटवाता हूँ, इस प्रकार मुझे अकिंचन तथा सब पापों से दूर जानकर ऋषि ने बाएं हाथ में भोजन तथा दाहिने हाथ में अपना भिक्षा पात्र ले पवित्र मांस युक्त भोजन किया। ये संग्रही है, ये परिग्रही है, इसलिए इनके लिए उचित है कि ये मुझे दे। मैं समझता हूं कि देने वाले को भोजन करने के लिए निमंत्रण देना मिथ्या जीविका है। अर्थात कितना अद्भुत बात बोल दी इन्होंने, पता है आपको यहाँ पे, बहुत अद्भुत। कि कि देखो ये काटने बटोरने में लगे पड़े हैं, ठीक है, और मैं तो ऐसे काम में लगा नहीं हूँ, काटने बटोरने में अकिंचन हूँ बाबा। ऐसे काटने बटोरने में किसी बात का लोहा नहीं है, संग्रह प्रवृत्ति नहीं है मेरे में। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ जमा करना है। और ये जो ऋषि मुनि है, ये संग्रह में लगे हैं, काटने बटोरने में लगे हैं, काटने कटवाने में लगे हैं। तो इसलिए भी इनसे मैं श्रेष्ठ होने के कारण मैंने इनसे भोजन स्वीकार किया। और मैंने इसलिए भी इनको नहीं पूछा, क्योंकि देने वाले को, जो दे रहा है और जो ग्रहण कर रहा है, वो ग्रहण करने वाले के लिए उचित नहीं है कि वो देने वाले को भोजन पर निमंत्रित करे। देखिए कितनी सुंदर बात है। मैं तो खुद लेने वाला हूँ बाबा, मुझे दिया जा रहा है, और अगर लेने वाला ही देने वाले को अगर स्वीकार करेगा तो ये उचित कैसे है? इसलिए भी ये जानती है, मैंने इनको आमंत्रित नहीं किया और मैंने स्वयं ने क्या किया, भोजन स्वीकार किया। कितना धर्म का बात, कितनी मानवीय व्यवहार की बात, इतनी अद्भुत बात यहाँ पे क्लियर हो गई। इसलिए मैंने किसी को आमंत्रित नहीं किया, और मैंने इसलिए भी इनसे स्वीकार किया क्योंकि ये तो काटने जोड़ने बटोरने में लगे पर मैं नहीं लगा हूं। तो इसलिए मैंने इस प्रकार से बिना किसी को पूछे ये स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से स्वीकार करते हुए उन्होंने भोजन किया। भोजन करने के बाद, सब होने के बाद तपस्वी चले गए। तपस्वी जाने के बाद वो जो श्रेष्ठ था 80 करोड़ का, वो भी चला गया। पर राजा नहीं गया। राजा कुछ दिन बच्चे बुद्ध के पास ही ठहरा रहा, उनकी सेवा किया। कितना अद्भुत भाव है, दुर्लभ दृश्य है ना। क्यों जाऊं, क्यों चले जाओ, होता रहेगा सारा काम बाद में। वो कुछ दिन उनके पास रहा, कुछ दिन सेवा करने के बाद फिर वापस गए। और भगवान ने समझाया कि इस प्रकार कि राजा मेरे कल्याण के लिए इधर आया, इसने पहले
मैं नहीं जानता था कि कहाँ दान देने का अधिक फल है। राजागण राष्ट्रों में आसक्त है, ब्राह्मण कृत्य अकृत्य में आसक्त है, ऋषिगण फल मूल में आसक्त है, पर भगवान के श्रावक या भगवान या बुद्ध ये किन्हीं बातों में आसक्त नहीं है। ये सभी आसक्तियों से मुक्त है, और अगर होते भी इन्हें सिखाया जाता है कि इन जोड़ने बटोरने में मत लगो। इस प्रकार से भगवान का संग सबसे उत्तम है दान देने के लिए, क्योंकि इनकी शिक्षा में निहित है कि इस प्रकार के कृत्यों से अकृत्य से दूर रहो और कहीं भी आसक्त मत हो। इस प्रकार से आज मुझे जानने के लिए मिला कि हाँ, दान देना श्रेष्ठ है, और भगवान के श्रावकों को ये इन बुद्ध श्रावकों में क्यों दान देना श्रेष्ठ है, यह जान लिया। और इस प्रकार से तो ये बात अति अभी की नहीं, ये बात पहले से चली आ रही है। धर्मवान व्यक्ति का गुण है, वो हमेशा अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति देखता है और दान करते रहता है। तब भगवान बुद्ध बताते हैं, शास्त्रा ने यह देशना दी, और तब भगवान ने बताया कि जातक कथा में जो पात्र थे, इन पात्रों में जो गृहस्थ था जिसने राजा के लिए भोजन लाया था, वो इस जन्म का गृहस्थ है जो धर्म का गौरव करना चाहता है। कि गुणी होता है, ये व्यक्ति में गुण ही हो जाता है कि वो डेवलप हो जाता है, कि जन्म जन्म चलते रहता है। वो अच्छे व्यक्ति को देख के, अच्छी बातों को देख के गौरव करते जाता है। तो आप में भी गुण होना चाहिए, अच्छे व्यक्ति, अच्छा धर्म, अच्छी बातों का गौरव करते रहो। और जो राजा था, जो सुकुमार उस जन्म का राजा था, वो आज का आनंद देखो। तो उस समय में भी जिस प्रकार आनंद ने इस समय अपने श्रेष्ठ जानते हुए सारी पुत्र बंधु जी को दे दिया, उस जन्म में भी उन्होंने अपने श्रेष्ठ जानते हुए ब्राह्मणों को दे दिया। और उस समय के पुरोहित जो थे वो सारी पुत्र थे। देखिए, सारे पुत्र कौन थे? वो पुरोहित थे। तो जिस प्रकार से ब्राह्मणों ने भी उस समय जानते हुए उन अभिज्ञा प्राप्त ऋषियों को दिया, इस प्रकार सारी पुत्र ने भी अभी दे दिया। और उस समय जो तपस्वी थे, वो तो मैं ही था। तो देखिए किस प्रकार से। तो भगवान ने भी उस समय देखो, बोसत होने पर भी, वित्तीय पारमिता पूरे करने करते रहे उस वक्त पे होने पर भी, अपने श्रेष्ठ पच्चीस बुद्धों को जानते हुए उस समय तो वो जो थे ना श्रेष्ठ, इसलिए उनको दिया। तो ये पहले से चला आता है। तो इसी प्रकार ये धर्म है, और धर्म का गौरव इस प्रकार से होता है। और धर्म का गौरव तुम तभी कर पाओगे ना, जब अपने श्रेष्ठ किसी को देखोगे। जो अपने अहंकार में लिप्त हो चुका है, वो क्या किसी से नहीं सीख, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। ये सिर्फ जातक कथा उसे नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसे कई लोग हैं जो खुद को श्रेष्ठ मानते, दूसरों को ये बुरा वो बुरा, ये ऐसा वो वैसा, इन्हीं बातों में लगे होने के कारण उनमें खुद में भी कुछ परिवर्तन होता नहीं, और धर्म का गौरव भी नहीं कर पाते। धर्म का गौरव वहां से होता है जहाँ पे आप ये बात समझते हैं कि जो मुझे प्राप्त हो रहा है, इसके और भी कई लोग अधिकारी हैं, उनको भी ये प्राप्त होना चाहिए। जब ये बात समझते हैं, तब आप धर्म का गौरव कर पाते हैं। तो धर्म का गौरव इस प्रकार से होता है, और इस प्रकार करना चाहिए। और धर्म का गौरव की बात हर उपासक के मन में आनी चाहिए कि मैंने भी, मेरे द्वारा भी धर्म का गौरव होना चाहिए। तो इन लोगों ने कितना धर्म का गौरव किया। भगवान ने आनंद को सुझाया, क्योंकि आनंद इतना धर्म को जानते हैं और लोगों को धर्म सरल भाषा में समझाते हैं। धर्म को जमा करके रखा है, संग्रह करके रखा है, खोज खोज के सुंदर तरीके से। उसी प्रकार सारी आनंद ने सारी पुत्र को इसलिए बताया कि सारी पुत्र इतनी ज्ञानी है, धर्म को सरल भाषा में बता सकते हैं, भगवान की आदि छुड़ी धम्म देशना को पूरा कर सकते हैं। वे सारी पुत्र युक्त है। सारी पुत्र ने फिर भगवान के पास गए कि भगवान के द्वारा धर्म मिला। तो इस प्रकार देखते हैं, हमने भी इस प्रकार देखते हुए धर्म का गौरव करना चाहिए। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।